डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 34 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 34। पोएम द लास्ट बार्गेन। स्टूडेंट्स, इसमें हम आप ही की एनसीईआरटी बुक से एक पोएम द लास्ट बार्गेन को स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इस पोएम में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले ना एक मतलब आदमी होता है, वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। तो उसको लगता है कि मुझे एक ऐसा काम करना है जिसके बदले में मैं अपनी आज़ादी ना खोऊं। तो जैसे वो काम ढूंढ रहा होता है तो उसके पास एक राजा आता है। राजा के हाथ में जैसे तलवार होती है, वो उसको कहता है कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। लेकिन आदमी क्या करता है, उसकी पावर को लेने से मना कर देता है। मतलब कहता है कि भाई मुझे तुम्हारा काम नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे अंडर यदि मैं काम करूँगा तो मेरी आज़ादी, मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से वो सेटिस्फाई नहीं होता। फिर उसके पास एक ओल्ड मैन आता है। तो ओल्ड मैन कहता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा और तुम मेरे पास काम कर लो। फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे सोने का लालच नहीं है, मुझे अपनी आज़ादी नहीं ख़त्म करनी। अगर मैं तुम्हारे पास काम करूँगा तो मतलब मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से ना यहाँ पर लास्ट में वो एक छोटे से खेलते हुए बच्चे के पास जाता है, जिस बच्चे के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो समझ जाता है कि भाई यहाँ पर मतलब मुझे अपनी आज़ादी का काम मिल सकता है। जब कोई मुझे देगा ही नहीं बदले में कुछ, तो मतलब मैं फ्री होके काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर आपको द लास्ट बार्गेन, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना, बार्गेनिंग करना। तो यहाँ पर उसके अंतिम सौदे के बारे में आपको बताया गया है। तो देखिए पैसेज में क्या है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। कम, मेरे पास आओ, और हायर मी, मुझे हायर कर लो, मतलब मुझे ले लो। आई क्राइड, वह चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब वह एक मतलब पत्थरों से भरी हुई गली के ऊपर, पत्थरों से भरी हुई जो रोड थी उसके ऊपर वॉक कर रहा था, चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट का मतलब होता है बच्चों गाड़ी। जैसा आप सबको पता है, राजा गाड़ी में मतलब इस तरह से आता है। तो राजा के हाथ में तलवार थी और वह अपनी गाड़ी में आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सैड, उसने मेरा हैंड पकड़ा और मुझे कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें हायर करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इसकी पावर है। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन उसने उसकी पावर के बदले में अपनी आज़ादी खोने के लिए बच्चों मतलब मना कर दिया। यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास तो पावर है, लेकिन मैं तुम्हें हायर नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंडर में काम करूँ। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, तो फिर राजा अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। बाहर, अब उसके बाद नेक्स्ट डे की बात बताई गई है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे हीट का मतलब गर्मी। तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि घर के जो दरवाजे थे वह मतलब बंद थे। भाई गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं ताकि बाहर की गर्म हवाएं हमारे घर के अंदर ना आए। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, और उसके बाद भी वह मतलब ऐसे वह गली में वंडर मतलब घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आता है जो कि सोने से भरे हुए बैग को लेकर आता है। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, आई विल हायर यू विद माई मनी, तो वह उसको बोलता है मतलब कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ विद माई मनी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे, उसने उसके कॉइन का, उसके सिक्कों का एक एक करके वजन किया, वेट किया। बट आई टर्न अवे, लेकिन उसने उसे भी लौटा दिया, तो वह भी वापस चला गया। तो उसके बाद तीसरा सौदा था कि उसके पास एक सुंदर लड़की आती है, और चौथा सौदा था बच्चों उसका कि उसको एक समुद्र के किनारे छोटा सा बच्चा सिप्पियों से खेलता हुआ मिलता है। तो यहाँ पर यह हमारे लास्ट बार्गेन के 2 पैसेज थे। तो देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चंस में क्या है, आफ्टर रीडिंग द अबव एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर पिक्चर दी गई है आपको। पिक्चर में यहाँ पर ये बंदा जो है, यही है जो मतलब अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता, और लास्ट में जब वो चौथा सौदा करता है तो वो इस बच्चे के साथ करता है, जो कि बच्चा समुद्र के किनारे बैठकर सिप्पियों के साथ खेल रहा है।
तो इसको लगता है कि यदि मैं इसके लिए कुछ काम करूँगा, कुछ हेल्प करूँगा इसकी, तो बदले में ये मुझे कुछ नहीं देगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये तो सिप्पियाँ, ये तो समुद्र में से ऐसे ही निकलती रहती हैं, तो इसीलिए ये इसको हायर कर लेता है। तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है ये हमें इसके चौथे लास्ट बार्गेन के बारे में बता रही है। देखिए, चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द किंग्स स्वॉर्ड सजेस्ट, जो राजा के हाथ में तलवार थी वह क्या सजेस्ट कर रही थी? वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है उसके धन को, पावर मतलब उसकी शक्ति को, कि उसके अंदर कितनी पावर है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब कि वह दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है। तो राजा के हाथ में जो तलवार होती है वह पावर को एक्सप्रेस करती है कि राजा के अंदर बहुत बड़ी पावर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी पावर को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वांटेड। स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, मतलब यहाँ पर स्पीकर ने राजा के ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फर्स्ट है बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि उसे क्या चाहिए था? फ्रीडम, उसे आज़ादी चाहिए थी। मनी, उसे बदले में पैसा चाहिए था। पावर, उसे बदले में पावर चाहिए थी। तो वह अपनी आज़ादी को ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने राजा के ऑफर को मना कर दिया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नॉट? नॉट वर्ड का क्या मतलब है? नॉट वर्ड का मतलब है नथिंग, कुछ नहीं। नॉटी मतलब शरारती। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। तो यहाँ पर नॉट शब्द का मतलब क्या आया था जब मैंने ऊपर आपको पैसेज पढ़ाया था? तो नॉट शब्द का मतलब होता है नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द पोएम मीन्स थॉट डीपली? इस पोएम के अकॉर्डिंग थॉट डीपली शब्द का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी वंडर, वंडर मतलब घूमना। पोंडर्ड, पोंडर मतलब होता है गहराई में सोचना, मतलब उसने सोचकर उसने ओल्ड मैन को मना किया था। क्रूक्ड, क्रूक्ड मतलब होता है कि जैसे थोड़ा सा अलग हो जाना। तो यहाँ पर बच्चों थॉट डीपली का मतलब क्या होता है कि गहराई में सोचकर, मतलब उसने उसको मना किया। भाई पोंडर, जब ओल्ड मैन ने उसको सिक्कों के भरा हुआ बैग दिया, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग दिया, तो उसने बहुत सोचकर मना किया। तो थॉट डीपली का मतलब होता है पोंडर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वट डिड द स्पीकर डू व्हेन द ओल्ड मैन वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन? जब ओल्ड मैन ने सिक्कों का वजन किया एक एक करके कि मेरे पास इतने सिक्के हैं, तो स्पीकर ने क्या किया? ही टर्न्ड अवे, वह चला गया। ही गोट हायर्ड, उसने उसे हायर कर लिया। ही गोट हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। तो ही टर्न्ड अवे, वह चला गया। वाई वर द हाउस शट? हाउसेज के दरवाजे बंद क्यों थे? द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत गर्मी थी। द हाउसेज वर शट बिकॉज इट वॉज नाइट, क्योंकि नाइट थी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाहर गर्मी की वजह से घर के दरवाजे बंद थे। तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, बिकॉज इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।